जो अग्निवीर है उसमें जात की एंट्री है। अब जो है जिनके कोई गॉडफादर नहीं है, जिनकी सरकारें नहीं हैं, उन्हीं को निकाला जाएगा। एक बात है कि कैलाश विजयवर्गीय जी कह भी चुके हैं कि हमारे बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी का काम तो कर ही सकते हैं। श्रीलंका में धर्मतंत्र था, धर्म का कार्ड खेला राजपाक्षे ने, वो पीछे हो गए। तो जहां जहां धर्म का कार्ड प्ले किया गया है उस देश की अर्थव्यवस्था सत्यानाश हुई है, यहाँ का भी सत्यानाश हुई है। रेवड़ी सबसे ज्यादा मोदी जी बात है। सबसे बड़ा डिफॉल्ट किया है दीवान हाउसिंग ने 34,000 करोड़, एबीजी ने 22,000 करोड़ किया। ये तो इन्हीं के टाइम में किया गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अग्निवीर की वैकेंसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आर्मी में वैकेंसी निकली है, उसमें जाति प्रमाण पत्र और रिलीजन पूछा जा रहा है। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी और कई विपक्ष के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर सरकार जाति क्यों पूछ रही है। क्या 75% जो लोग निकाले जाएंगे वो लोग निकाले जाएंगे फौज से जो बीजेपी को सूट नहीं करता है। डॉक्टर उदित राज है मेरे साथ, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने संकेत में बहुत ही खतरनाक बात कही है। उन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी RSS की कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को सेना के खिलाफ। यार तो सुबह से मीडिया इसी विषय को ले रखा है। मैंने सुबह ट्वीट किया कि जो अग्निवीर है उसमें जात की एंट्री है, क्योंकि टेम्परेरी नौकरी है और 4 साल के बाद 3/4 को निकालना है। जाति पता रहेगा तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो किसको निकाल देंगे? वो जाति देख के निकालेंगे। और पहले भी जाति के आंकड़े जुटाए जाते थे, लेकिन परमानेंट नौकरी थी तो प्रभावित कोई नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन में फर्क पड़ जाता था। इसमें तो 3/4 किसको निकाला जाएगा? किसको? अब जो है जिनके कोई गॉडफादर नहीं है, जिनकी सरकारें नहीं हैं, उन्हीं को निकाला जाएगा। तो मीडिया के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पहले भी तो जात के आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे और राजनाथ जी ने भी संसद में बयान दिया है, लेकिन परिस्थितियां भिन्न हैं। और पहले तो टेम्परेरी नहीं हुआ करता था, अब तो पहले परमानेंट हुआ। हो सकता है सरकार आरक्षण देना चाह रही है, इसलिए कास्ट पूछ रही है। तो आरक्षण देना होता तब तक कोटा डिसाइड नहीं कर देते। जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा तब कैसे होगा रिक्रूटमेंट? कुछ लोग हैं, तेजस्वी यादव, दिलीप मंडल जैसे लोगों ने संभावना जताई कि SC ST OBC की जो जाति पता चल जाएगी उनको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा और बाकी सब। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही दिलीप मंडल जी का भी फोन आया कि ट्वीट का तो मेरे ट्वीट के ऊपर बड़ी चर्चा चल रही है, तो मैंने एक लाइन का लिख दिया था, समझ गए। फिर उसके बाद मैं स्पष्टीकरण दिया। नहीं तो बस समझाइए ना देश को क्या चल रहा है। या आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग सेना को भड़का रहे। क्या RSS BJP सेना को कंट्रोल करना चाहती है? सेना को हम मजबूत कर रहे हैं, निष्पक्ष बनाना चाहते हैं, सेकुलर बनाना चाहते हैं। सेना अभी कमजोर होगी। जो 1/4 फाइनली सेलेक्ट होंगे वो जो चमचागिरी करेंगे या जो नेपोटिज्म होगा, परिवारवाद के माध्यम से ही रह पाएंगे संभवतः, जो भारत की परिस्थिति है। तो एक तरह से सेना भी कमजोर होगी। दूसरी बात मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी सेना को कमजोर कर रहे हैं? तो और क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत की परिस्थिति में 4 साल उनको अनुभव दे करके और निकाल देना, तो जब नौकरी नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या वो? एक बात है कि कैलाश विजयवर्गीय जी कह भी चुके हैं कि हमारे बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी का काम तो कर ही सकते हैं। तो जिनको 4 साल की आपने अनुभव दिया, वेपन का अनुभव दिया, तमाम सेक्रेट भी पता लग जाता है उनको पास, तमाम उनको को आर्ट की नहीं, आप इशारों में क्या कहें, किस तरह का खतरा है? खतरा यह है कि एक तो सेना कमजोर होगी और दूसरी बात है कि इसके अंदर भेदभाव भी होगा और बहुत संभव है कि जो 3/4 निकाले जाएंगे उसमें SC ST OBC या जो RSS की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जो जिनको RSS नहीं रिकमेंड करेगी वो नहीं रह पाएंगे।
इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है? सीना कमजोर होगी, और दूसरा है कि समाज जब वो 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अब उनके पास में हथियार चलाने की ट्रेनिंग उनके पास में, हथियार बनाने की ट्रेनिंग उनके पास में, और डिफेंस करना, ऑफेंस करना, सारी स्किल उनके पास में। तो इस स्किल का कहाँ ले जाएंगे? तो समाज के अंदर, समाज में, एक ग्रुपिज्म में, गिरोह में, एक किसी जगह शामिल हो सकते हैं और अनुभव लेकर के, सरकार के पैसे से अनुभव लेकर के क्या करेंगे? एक एक के ऊपर 40-40, 50-50 लाख से ज्यादा का खर्च सरकार करेगी। तो इससे अच्छा परमानेंट जॉब दो सरकार। और ये कहते हैं खर्चे की कमी है, तो 72,000 करोड़। बहुत लोग कह रहे हैं कि आरएसएस कंट्रोल कर लेगी सेना पर और सिर्फ आरएसएस के समर्थक सेना में रह जाएंगे, तो इससे क्या नुकसान होगा एससी एसटी ओबीसी का? ज्यादातर लोग हिंदू ही हैं। अरे देश का नुकसान, सेना हिंदू हो जाएगी। नहीं, देश का नुकसान होगा, हिंदुओं का भी होगा। सारे थोड़ी मनवादी हैं, जातिवादी हैं या तो सांप्रदायिक हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय कम परेशान है, कायस्थ कम परेशान है। और इसकी आड़ में जो भारत की तरक्की रोकेगी, जहां भी धर्मतंत्र, आपको ये लगता है कि जहां भी धर्मतंत्र हुआ, जैसे पाकिस्तान एक समय में भारत से बहुत आगे था, लेकिन जब वहां पर थियोक्रेसी आई, धर्मतंत्र आया, तो हमारे पीछे पीछे हो गया। बांग्लादेश हमसे पीछे था जब वहां पर जो कम्युनल फोर्सेस थी, तो शेख हनी जो दूसरी अभी जो सेकुलर पार्टी आई तो हमसे आगे चली गई। श्रीलंका में धर्मतंत्र था, धर्म का कार्ड खेला राजपाक्षे ने, वो पीछे हो गए। तो जहां जहां धर्म का कार्ड प्ले किया गया है, उस देश की अर्थव्यवस्था सत्यानाश हुई है, यहाँ का भी सत्यानाश हुई। तो जियाउल हक के पहले पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम, उसकी आर्थिक स्थिति भारत से कई गुना बड़ी थी। बांग्लादेश का जो शेख हसीना वाजिद के पहले जो जियाउर रहमान थे, उस समय जो धर्मतंत्र वहां लागू हुआ, वो इंडिया से पीछे हो गया था। अब इंडिया से आगे क्यों चला गया? जो कि आकर के संविधान में परिवर्तन किया शेख हसीना वाजिद ने और उसको सेकुलर बनाया। श्रीलंका में 20 साल से क्या हो रहा था? सिन्हा वर्सेस 10% मुसलमानों का डर दिखा करके धर्मतंत्र लाया गया वहां पर, अब वो बर्बाद हो गया। तो भारत बर्बादी की कगार पर जा चुका है और इसका जनतंत्र करीब करीब खत्म हो चुका है। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। एक आखिरी सवाल वही जो मेरा है, एससी एसटी ओबीसी का क्या नुकसान हो जाएगा? वही नुकसान होगा जो धार्मिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं के ऊपर होगा। और किसका होगा? होगा तो सभी का। मुस्लिम भी टारगेट पे रहेंगे, कम्युनिस्ट रहेंगे, सेकुलर ताकतें रहेंगी, क्रिश्चियंस रहेंगे, माइनॉरिटी रहेंगे, एससी एसटी ओबीसी तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो देश की बर्बादी होगी और इनकी बर्बादी तो होगी है। देश तो इतना मजबूत है सर कि आप ही ने ट्वीट किया कि 72,000 करोड़ माफ कर दिया मोदी जी ने अडानी का। ये देखिए, अब देखिए ऐसा आप ही ने ट्वीट किया 11 लाख करोड़ माफ कर दिया। 11 लाख, इसका मतलब पैसा तो है भारत सरकार के पास, तभी तो रेवड़ी बांटी जा रही है। रेवड़ी सबसे ज्यादा मोदी जी बांटे। गैस बांटा तो बड़े गला फाड़ फाड़ के कहा कि गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए गए, हमारी सरकार ने किया। 84 करोड़ लोगों को राशन बांटा, तो फ्री इतना इन्होंने डंका बजाया। अब कह रहे हैं कि फ्री में क्यों बांटा जा रहा है? 11 लाख करोड़ रुपया नीरव मोदी या ये माल्या, ललित मोदी और ये सब लेकर के भाग गए। और नीरव मोदी को और मेहुल चोक्सी को तो अपना, इसमें क्या गलती है? तो लोग तो कह रहे हैं कि सब मनमोहन सिंह के समय कर्जा मिला। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ज्यादातर कर्जा जो था मेहुल चोक्सी का और नीरव मोदी का, इनके टाइम में। अभी जो उसका एबीजी का 22,000 करोड़ का, दीवान हाउसिंग का 34,000 करोड़ का, इन्हीं के टाइम में। सबसे बड़ा डिफॉल्ट किया है दीवान हाउसिंग ने, 34,000 करोड़। एबीजी ने 22,000 करोड़ किया। ये तो इन्हीं के टाइम में किया गया।
देखिए, तो ये डॉक्टर उदित राज थे। मैं फिर कह रहा हूं कि अग्निवीर को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल है कि जब सेना की भर्ती में आरक्षण नहीं का है, आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है, जाति आधारित रेजिमेंट भी खत्म हो रहे हैं, तो सरकार कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांग रही है? ये बड़ा सवाल है। लोग आशंका जता रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, कि हो सकता है कि 75% जो छटनी होगी वो जाति आधारित, कैटेगरी के आधारित SC ST OBC की छटनी हो जाए, और जो लोग RSS के समर्थक हैं, उसकी आइडियोलॉजी से सहमत हों, उनको नौकरी कंटिन्यू किया जाएगा। आप लोग इन आशंकाओं से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। डॉक्टर उदित राज ने जो ट्वीट किया है, उनका मतलब क्या है? आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।